support system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. Support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर अविनाश कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में अपनी मेहनत, जोश, जज्बे, जुनून की वजह से, अपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से और अपलाइन का हाथ और कंपनी और सिस्टम का साथ लेके ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करेंगे आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अविनाश कुमार जी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। सर शेयर करूं पहले? हाँ प्लीज। बहुत बढ़िया। अविनाश जी यंग होते जा रहे हैं, एकदम डैशिंग लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी स्लाइड शेयर हो रही है? जी सर। आपका स्क्रीन आ गया है। स्लाइड कर रहा हूं। हाँ हाँ प्लीज। बहुत बढ़िया। अविनाश जी ने बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है कि गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए शुरुआत करके और इसमें डायमंड बने और बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में डायमंड बनाया है। और आपकी स्लाइड आ गई है अविनाश जी, स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दिख रही है आपकी स्लाइड? अच्छा, आगे पीछे नहीं हो रही? आ गया, वेलकम भी आ रहा है। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम, मैं स्वागत दिख है। रहा हूं सर? हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है और आपकी स्लाइड दिख रही है। स्टार्ट कर सकते हैं। जी, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और मेरा नाम अविनाश कुमार है और सेफ शॉप से पहले मैं भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर हुआ करता था। जिंदगी तो चल ही रही थी सर, लेकिन ये बिजनेस का कुछ मोड ही ऐसा है कि कहीं न कहीं किसी अपने रिलेटिव या अपने मित्र या अपने जान पहचान वाले या अपने चाहने वाले या अपने पड़ोसी या अपने दोस्तों के द्वारा, कभी कभी स्ट्रेंजर के द्वारा ये बिजनेस कहीं न कहीं मिल जाता है। तो इस बिजनेस में हमारे रोल मॉडल, हमारे बचपन के मित्र मिस्टर सत्येंद्र सर के द्वारा ये बिजनेस सर मिला। और शुरुआत में तो मैं काफी निगेटिव था। ये बिजनेस एक्चुअली 2009 अप्रैल 2009 में हमें देखने को मिला, लेकिन किसी भी एंगल से इस बिजनेस में भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बिजनेस भरोसे की होती है। और उस समय हमारी सैलरी लगभग 42-43 हजार हुआ करता था। और हमारे सत्येंद्र सर ने इस बिजनेस के बारे में बताया कि जीवन में एक प्रोडक्ट लोगे, हाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलता है। तो मेरे माइंड के जो सॉफ्टवेयर है उसमें एकदम साफ लिख दिया नॉट फाउंड। और सर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं किया, लेकिन सत्येंद्र सर इस बिजनेस को करते रहे, अपने बिजनेस को करने के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे थे। और उन्होंने लगभग 2.5 साल के बाद हमें अपना TDS पेपर दिखाया, जिसमें 4 सप्ताह की उनकी आमदनी थी 1,23,030 रुपया। और सर वो दिन था 7 जुलाई 2011। इस महान सिस्टम में सर मैंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा था।
क्योंकि जिस तरह से मैं भरोसा नहीं कर रहा था तो लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अजय पंडित जी का। अजय पंडित जी मेरे घर आए, समस्तीपुर आए और मैं काम करना, हम दोनों मिलकर शुरू किया तो काम होना भी शुरू हुआ। और सर मैं अपनी नौकरी करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता रहा और 3.25 साल में 18 अक्टूबर 2015 को उस महान सिस्टम में मैं डायमंड बन गया। उसके बाद तो मैं नौकरी छोड़ ही दिया और उसके बाद आज इस महान सिस्टम में बना हुआ हूं। आज सर हमें जो टॉपिक्स मिला है वो टॉपिक्स है टारगेट के ऊपर। तो सारे लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूं। और एक मिनट सर, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा कर लो आप, कोई बात नहीं। क्या हो गया? अविनाश जी, जी सर, जी सर। स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा करो, हो जाएगा। स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा। हाँ, अभी आप दोबारा शेयर कर लो। जी सर। ये कई बार आगे पीछे नहीं होती है स्लाइड। हाँ, अभी शेयरिंग हो रही है, अभी ओपन हो गई है स्लाइड। अभी करके देखो आगे पीछे। अच्छा, नहीं हो रही है आगे पीछे। आ तो रही है, आ रही है, आगे पीछे हो रही है। आ रही है सर। हाँ प्लीज, शाबाश। बहुत बढ़िया। हाँ, सही सेट हो गई अभी। जी सर। जी जी जी, प्लीज शुरू कर सकते हैं आप। जी सर, तो हमें टारगेट पर मिला है और टारगेट यदि कोई डायमंड करना चाहे तो टारगेट अपने क्या कहते हैं अपने लिस्ट पर तो कर ही नहीं सकते हैं। या कोई ओपल हो या कोई रूबी हो या कोई एमरल्ड हो या कोई आपका टोपाज हो, अपने लिस्ट पर नहीं कर सकता है। लेकिन यदि वो चाहे टारगेट फाइट करना तो वो आसानी से कर सकता है। 3 कैटेगरी के लेकर के, कोई भी चाहे तो 3 कैटेगरी के लेके टारगेट फाइट कर सकता है। जैसे लेफ्ट और राइट, ये फ्रेशर को यदि हम लेकर चले तो 42 तो लेफ्ट और 42 तो राइट यदि हम उसको करवा देते हैं तो हमें गोवा का टारगेट फाइट हो जाता है। यदि 5400 लेफ्ट और 5400 राइट करवाते हैं उसको लेफ्ट राइट तो थाईलैंड हो जाता है। उसी तरह से 8400 लेफ्ट और 8400 राइट यदि करते हैं तो दुबई फाइट हो जाता है। यदि 12600 लेफ्ट और 12600 राइट करते हैं तो यूरोप टारगेट हो जाता है। उसी तरह से सर यहाँ ब्रॉन्ज को भी लेकर के ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास लिस्ट बहुत होता है और ये बिजनेस लिस्टों का है। कहा जाता है कि जितनी बड़ी जिसकी लिस्ट उतनी बड़ी उसकी बिजनेस होती है। तो ब्रॉन्ज ये जो उसको हम गोवा टारगेट फाइट कराना चाहते हैं तो 5200 लेफ्ट और 5200 राइट कराते हैं तो गोवा हो जाता है। 7100 लेफ्ट और 7100 राइट कराते हैं तो उसका थाईलैंड हो जाता है। 11200 और 11200 राइट कराते हैं तब दुबई हो जाता है। 15500 और 15500 लेफ्ट राइट कराते हैं तो यूरोप हो जाता है उसका। और यदि सिल्वर कोई करना चाहते हैं, क्योंकि सिल्वर के पास भी लिस्ट होता है, तो 6100 लेफ्ट और 6100 राइट करते हैं तो गोवा हो जाता है। 8850 और 8850 लेफ्ट राइट कराते हैं तो थाईलैंड हो जाता है। 14000 और 14000 लेफ्ट राइट कराते हैं तो दुबई हो जाता है। उसी तरह से 18500 लेफ्ट राइट कराते हैं तो यूरोप हो जाता है। और इसको कराने से ऊपर वाले सभी का टारगेट फाइट हो सकता है। कुछ बातें ऐसे हैं जिससे टारगेट करने से, जिसको ध्यान में रखने से, जिसको अपने जीवन में उतारने से बहुत बड़ा काम यहां से हो सकता है। क्योंकि टारगेट करने से कोई भी आदमी लगातार टारगेट यदि करता है तो वो हालांकि 18 महीना में, लेकिन 2 साल के अंदर वो डायमंड बन सकते हैं और उसका लेवल भी चेंज हो सकता है। डायमंड तो बनता ही है, साथ साथ उसको पैसा भी बहुत आता है। तो इसके लिए 3A पर काम करना पड़ेगा। 3A का मतलब होता है एम्बिशियस होना। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी।
इस टारगेट के प्रति आपको महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भी आदमी कार से जा रहा हो, अपने कोई बच्चा एक्सीडेंट कर गया है और उसको कार से ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में, और रास्ते में गलती से कोई इसको गाड़ी पर थूक दिया तो क्या होता है, कोई पिक मार दिया तो क्या होता है, हम उससे झगड़ा करने लगेंगे कि उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। सीधी सी बात है कि हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उस लफड़ा में हम कभी नहीं पड़ेंगे। जैसे किसी आदमी को ट्रेन पकड़ना है और रास्ते में क्रिकेट मैच हो रहा है और बड़ा क्रिकेट का वो प्रेमी होता है, तो क्या लगता है वो क्रिकेट देखेगा कि पहले ट्रेन पकड़ेगा? निश्चित रूप से पहले ट्रेन पकड़ेगा। चाहे जो भी हो, हम इस टारगेट के प्रति जो एम्बिशियस हैं, तो ये मेरा फाइनल होगा। थाईलैंड तो थाईलैंड चाहिए ही, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुछ मतलब करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। और करना क्या है? करना यही है कि प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है और अपने नीचे वाले को टारगेट मैक्सिमम फाइट कराना है। इसके लिए यदि जो आप केवल चाह लेते हैं, आप केवल एम्बिशियस होते हैं इस बिजनेस के प्रति, तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। केवल एम्बिशियस रहने की वजह से आपको तरफ चाहिए कि मेरे को टारगेट चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े। देखें, आप टारगेट आपका फाइट हो सकता है। बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं। ख्याली पुलाव पकाने से इस बिजनेस में सफलता तो मिलती ही नहीं है, तो टारगेट कहां से हो सकता है? दूसरा है एटीट्यूड। आपको टारगेट जीतने वाले नजरिया से आपको देखना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा। नजरिया आपका टारगेट जीतने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लान देखते हैं और सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ये प्लान देखते हैं तो उसके मन में क्या होता है, प्लान आप दिखा रहे होंगे लेकिन उसके मन में होता है यह बिजनेस बेरोजगारों के लिए है, यह बिजनेस निकम्मों के लिए है, यह बिजनेस फालतू लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों का लगता है ये बिजनेस जिंदगी बदलने का है। तो ये इस एटीट्यूड से जो हम इस बिजनेस को करते हैं, इस एटीट्यूड से जो हम रोज काम करते हैं, तो मेरा टारगेट समय से पहले आपका हो जाएगा। लेकिन आपको जीतने वाला एटीट्यूड से, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से इस टारगेट को आपको करना ही पड़ेगा। और तीसरा ये है सर, एक्शन। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड बहुत खूब बढ़िया से रख ले, एम्बिशियस भी हम हैं कि नहीं हमें टारगेट करना है, एटीट्यूड भी जबरदस्त मेरे पास है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं इस बार थाईलैंड जाऊंगा तो जाऊंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अब मैं एक्शन ही नहीं करूं तो क्या होगा? इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं? जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। हमें एक्शन तो करना ही पड़ेगा। और एक्शन करने के लिए आपको अपनी टीम पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। अपने तो करें ही, और अपने टीम पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीनियर लीडर होते हैं, और सीनियर लीडर कभी लग रहा है कि मैं टारगेट शायद नहीं कर पाता हूं, क्योंकि देखिए अभी 11 अक्टूबर तक ही मेरा टारगेट है, 11 अक्टूबर तक। और किसी सीनियर लोगों को लग रहा होगा कि शायद मेरा टारगेट नहीं हो पा रहा है, तो उस सीनियर से मेरा विनती है कि आपके वजह से 200-400 बीवी यदि उस आदमी को मिल जाए जो टारगेट के बिल्कुल करीब है, तो हो सकता है टारगेट तो उसका फाइट होगा ही, आपके वजह से होगा, लेकिन वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और जब भी चाहे वो थाईलैंड जाए, चाहे वो गोवा जाए, क्यों न जाए वहां पे, तो वो दुनिया को भले भूल सकता है लेकिन आपको नहीं भूल सकता है, क्योंकि आप अपना जो गेस्ट दिए हैं, आप 200 या 400 बीवी के वजह से उस आदमी को आपने गोवा पहुंचा दिया, तो आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। यदि टारगेट जीते या नहीं, लेकिन अपनी टीम में जरूर टारगेट कराएं। और निश्चित रूप से तो वाइस वर्सा है, यदि आप टारगेट टीम में जो टारगेट आप कराते हैं तो आपका टारगेट फाइनल होता है, होने नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। और कहता है टारगेट से बहुत बड़ी अचीवमेंट आप ले सकते हैं, बहुत मोटे मोटे रकम आते हैं टारगेट से। और टारगेट से क्या होता है, आपका लेवल चेंज होता है, टारगेट से आपका रैंक इनकम जल्दी जल्दी आता। चाहे तो टारगेट से आप हर महीना रैंक इनकम ले सकते हैं, यदि टारगेट पर आप केवल और केवल टारगेट पर आप फोकस करते हैं। तो टारगेट करने के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें यह है कि आपका ज्वलंत इच्छा का ना होना। यदि आपको लगता है कि मेरे को ये टारगेट करना ही है और ये ढीलापन से नहीं होगा,
वह चीज आपको नहीं मिलेगा जो आपको बेचैनी होनी चाहिए। आपको टारगेट के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ज्वलंत इच्छा होना चाहिए कि नहीं मेरे को थाईलैंड चाहिए तो थाईलैंड चाहिए, मेरे को यूरोप चाहिए तो यूरोप चाहिए। मोहर एक बार मार दें कि मेरे को ये चाहिए, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर यदि जो है आपके अंदर, तो आप किसी भी टारगेट को आप यहां से फाइट कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि सुकरात जो है वो डेली गंगा जी नहाने के लिए जाते थे, और जिस रास्ते से जाते थे तो उस रास्ते में एक स्टूडेंट बराबर पूछता था कि सर सक्सेस का व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आखिर सफलता का राज क्या है। तो सुकरात ने बताया कि ठीक है, मैं कभी आपको बताऊंगा कि सफलता का राज क्या है। 2-3 दिन उससे मतलब उनसे पूछा उस स्टूडेंट ने, तो एक दिन रास्ते में फिर मिला और बोला कि मैं तो गंगा जी नहाने के लिए जा रहा हूं, ऐसा करो कि तुम चलोगे नहाने के लिए। बोला जी गुरुजी मैं चलूंगा। वो गुरुजी के साथ वो सुकरात के साथ वो स्टूडेंट चलने लगा, और जब गंगा जी में नहा रहे थे और उनको उस लड़का को ये इंतजार था कि अब ये सक्सेस का राज हमें बताएंगे, अब ये सक्सेस का राज गुरुजी हमें बताएंगे। इतने में क्या हुआ, नहाने के क्रम में गुरुजी ने उस लड़के का बाल पकड़ा और पानी के अंदर लगभग 30 से 40 सेकंड नीचे जैसे ही डाला, एकदम वो लड़का मतलब छटपटाने लगा। अब गुरुजी को लगा कि ये दम तोड़ देगा, तो लड़का को उन्होंने छोड़ दिया। तो बोला अरे गुरुजी ये आपने क्या किया। बोला आप मेरे को ये बताओ कि तुमको मैं जब पानी के अंदर डाला तो तुम क्या फील कर रहे थे, आपको मम्मी याद आ रहे थे? तो नहीं गुरुजी मम्मी नहीं याद रही थी। पापा याद आ रहे थे? तो नहीं पापा भी याद नहीं आ रहे थे। तो आपके मित्र याद आ रहे थे? तो कोई याद नहीं आ रहा था। तो क्या याद आ रहा था उस समय? बस गुरुजी मुझे ये लग रहा था कि मेरी सांसें कहीं से आ जाए। बोला सक्सेस का यही सबसे बड़ा सिद्धांत है, आप जिस चीज के लिए तड़पते हो और वो आपको मिल जाता है, तो आपके अंदर ज्वलंत इच्छा का न होना, आप इस बिजनेस में क्या किसी चीज में आप सफल ना हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर स्ट्रांग बर्निंग डिजायर हो, यानी किसी चीज को पा लेने के असीम आपके अंदर ताकत है, तो आप इस बिजनेस में कुछ भी कर सकते हैं। प्लानिंग की कमी, बहुत सारे लोग सोचते हैं अब सोचेंगे कि अब करेंगे, ज्यादातर लोग सोचते नहीं है अलग करना है। और सफल लोग क्या होते हैं कि एक बार प्लानिंग बना लेते हैं कि नहीं मेरे को ये करना है, और बिना प्लानिंग के इस बिजनेस में सफलता नहीं हो सकती है। सफल तो धीरे धीरे, यदि कहा भी जाता है कि इस बिजनेस में यदि केवल टिके रहे तो आप 10 साल 15 साल 20 साल में डायमंड तो बन ही जाएंगे। लेकिन यदि प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को आप करते हैं तो यहां से आप हर टारगेट को फाइट कर सकते हैं। और यदि आपको प्लानिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिल करके प्लानिंग करें, तो आप निश्चित रूप से इस कोई भी टारगेट को आप फाइट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहता है सोचते रहना पर कुछ नहीं करना, ओनली थिंकिंग बट नॉट डन। सोचते तो है कि हमें टारगेट करना है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका टारगेट हमेशा छूट जाता है। तो हमें सोचना नहीं है, करना ज्यादा है। उसके बाद वचनबद्धता की कमी। सफल लोग कीमत चुकाना जानता है। और एक व्यक्ति देखिए, कोई आदमी काम कर रहा है और कोई आदमी टीवी देख रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? वो टीवी में पता नहीं क्या मजा मिलता है, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो टीवी में अपना वक्त को गुजार देता है और अपने घर वाले कहता है कि मैं देखना इस बार मैं टारगेट करूंगा और गोवा जाऊंगा और गोवा के बीच पर मैं घूमूंगा। लेकिन वो करता क्या है? कुछ नहीं काम करता है, केवल टीवी देखता है। नतीजा क्या होता है कि उसका वचनबद्धता की कमी हो जाती है और उसके घर वाले बोलते हैं क्या हुआ गोवा का? अच्छा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बार जरूर करूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटी मोटी पार्टी में भी अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रखते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हो, बस एकदम वहां चला जाना। लेकिन कोई लोग इसी मतलब टारगेट फाइट करने के लिए अपने आप से वचनबद्धता करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से लेता है कि मेरे को टारगेट करना है तो टारगेट करना। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से लेता है, उस आदमी को छोटी मोटी पार्टी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, छोटी मोटी पार्टी को काफी इग्नोर करता है, इग्नोर करके चल जाता है। जल्दी हार मान जाना, गिव अप सुन, वो जल्दी हार मान जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है
कि बिजनेस तो शुरुआत करता है और उसके दिमाग में आता है कि मेरे को टारगेट तो जरूर होगा, और इस हिसाब से वो करता भी है। 2-4 दिन काम करने के बाद, 2-4 दिन काम करने के बाद कुछ लोग ज्वाइन करता है, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ये बात होने लगता है कि शायद लगता है मेरा टारगेट नहीं हो पाएगा, और वो क्या करता है, हार मान जाता है। लेकिन यदि इस बिजनेस में वो लगे रहे और कभी गिव अप न करें, यानी जल्दी ना हार माने, तो क्या लगता है वो एक दिन इस टारगेट को पूरा कर सकता है कि नहीं। और मैं तो कहता हूं कि बहुत समय से पहले ही वो टारगेट कर सकता है, और वो इस बात को टाल देता है कि ठीक है इस बार नहीं हुआ टारगेट तो क्या फर्क पड़ता है, अगली बार टारगेट आएगा तो मैं जरूर फाइट करूंगा, और अगली बार भी उसका यही हाल होता है। नतीजा क्या होता है, वो आदमी जीवन में कभी टारगेट फाइट करता ही नहीं। सफल होने का डर, फियर ऑफ सक्सेस, वो सोचता है कि पता नहीं ये जो इस टारगेट को करूं और ना हुआ तो हमेशा उसको डर सताता है कि यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं लोगों को तो कह दूं कि मैं यूरोप जा रहा हूं और नहीं होगा तो क्या, मैं लोगों को कह दूं मैं मतलब थाईलैंड जा रहा हूं और नहीं हुआ तो लोग मुझे क्या कहेंगे। और सफलता के डर होने के कारण, सफल ना होने के डर से वो आदमी इस बिजनेस को, इस टारगेट को कर ही नहीं पाता है। सीमित दायरा में रहना, डोंट वांट टू कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में आज भी जीते हैं। धूप, गर्मी, वर्षा, कौन निकलना चाहता है, उसके दिमाग में ये बात होगा आज बहुत गर्मी है, नहीं मैं आज छोड़ देता हूं, कल जब थोड़ा धूप कम होगा तब मैं निकलूंगा। ठंड का मौसम में भी टारगेट रहता है, लोग सोचता है इतनी कुहासा है कैसे सवेरे निकलूंगा, और इस वजह से वो निकल नहीं पाता है। काफी वर्षा हो रही है, सोचेगा कि वर्षा को कम होने देता हूं तब मैं निकल करके प्लान दूंगा, चाहे फॉलो अप करूंगा, चाहे कहीं जाऊंगा इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन वो क्या करता है कि वो टाल देता है कि आज नहीं कल करूंगा। इसका नतीजा ये होता है कि वो आदमी कंफर्ट जोन में रहता है, और बहुत सारे लोग उसी धूप में निकल करके इस बिजनेस को करता है और वो सफल हो जाता है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग टारगेट का फाइट करता है और बहुत सारे लोग टारगेट नहीं फाइट करता है। सिर्फ कंफर्ट जोन में रह करके इस बिजनेस को में बहुत बड़ी सफलता नहीं ली जा सकती है, और बहुत सारे लोग घर बैठे ही फोन से केवल अपने टीम को मोटिवेट करता है, फोन से अपने अपलायंस से केवल बात करता है कि सर आज तो काफी धूप थी, 46 डिग्री टेम्परेचर हमारे शहर में, मैं कैसे निकलूंगा। लेकिन आप देखेंगे उसी शहर में बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं, और इस आदमी को, ऐसे आदमी को जो टारगेट नहीं हो पाता है, जो कंफर्ट जोन में हमेशा जीता है। तो टारगेट के लिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का कुछ भी हो सकता है, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। रोज की दिनचर्या में समझौता नहीं करना, डोंट वांट टू कंप्रोमाइज डेली रूटीन। बहुत सारे लोगों का डेली रूटीन होता है कि हमको ऑफिस भी जाना है, ऑफिस तो खैर जाना ही है चूंकि उसी वजह से उसका घर चल रहा है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो करना ही है क्योंकि बिजनेस से उसका घर चल रहा है। शुरुआती तौर पे जब इस बिजनेस में कोई आदमी ज्वाइन करता है तो बहुत पैसा नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू करता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो उसका तनख्वाह मिलता है उससे कई गुना ज्यादा इसमें मिलने लगता है। जो लाखों रुपया लगा करके, करोड़ों रुपया लगा करके कोई आदमी बिजनेस करता है, और ये बिजनेस जो सेफ्स ऑफ बिजनेस है, धीरे धीरे करने से एक ऐसी स्थिति आती है कि लाखों रुपया लागत लगाने वाली से जितना पैसा नहीं आता है उससे कहीं ज्यादा सेफ्स ऑफ से पैसा उसको आने लगता है। लेकिन वैसे लोग जो अपने दिनचर्या को थोड़ा सा मतलब चेंज नहीं करेगा, तो ऐसे लोग इस बिजनेस में टारगेट नहीं कर पाता। दिनचर्या क्या है उसका, ऑफिस तो जाना ही है लेकिन हमको न्यूज भी देखना है, ऑफिस तो जाना ही है, अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए स्कूल भी जाना है, बाइक से जाके छोड़ना है और फिर बाइक से बच्चे को लाना है। यदि रोज की दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा यदि हम परिवर्तन कर दें तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है। जैसे मान लिया जाए यदि पास में स्कूल हो तो आप अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को बोले जाके बच्चे को पहुंचा दें, सब्जी हम ही को ही लाना है। यदि पास में सब्जी मिलता है तो आपकी मैडम सब्जी ला सकती है, ऐसी बात नहीं है कि बाजू में जाकर के वो ला नहीं सकती है। और उन छोटी छोटी समय को यदि आप बचाते हैं तो एक दिन आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमें
इस दिनचर्या के डेली रूटीन से आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, जो आप मेन काम कर रहे हैं उस काम को करना ही है, और ये जो इस पार्ट टाइम को आप कर रहे हैं सेफ सोप, तो पार्ट टाइम करने के लिए आपको इस बिजनेस में वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। भले पैसा नहीं लगता है लेकिन वक्त देना पड़ेगा, और इतना वक्त आप थोड़ा थोड़ा सा देते हैं तो आपके पास एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास पैसा भी होगा, और उस पैसे को यूज करने के लिए आपके पास वक्त ही वक्त होगा। जैसे हमारे महागुरु के पास अभी वक्त है, थोड़ा बहुत हम लोग पास भी अभी वक्त है बच्चे के साथ बिताने का, क्योंकि मैं क्राउन लेवल पर हूं, तो वक्त धीरे धीरे निकलेगा। हम तुरंत चाहेंगे गिव एंड टेक्स का फॉर्मूला तो इस बिजनेस में कभी नहीं होता है। आपको अपनी रोज के दिनचर्या से समझौता थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अब क्रिकेट मैच हो रहा है, अब क्रिकेट मैच हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है, ठीक है। अब कहीं हम प्लान दिखाने इसलिए नहीं जा रहे हैं, कहीं हम फॉलो करने नहीं जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ठीक है भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मान लिया जाए इंडिया जीत ही जाती है, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, या पाकिस्तान जीत जाता है तो उसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम क्यों देखते हैं इसको? हम इसलिए देखते हैं कि हमें सुकून मिलता है, और सुकून से क्या आपका घर चल सकता है? सुकून से आपके बच्चे को स्कूल में आपका फी जा सकता है? सुकून से कुछ नहीं होता है। ठीक है, दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जैसा मानना है कि 90% प्रॉब्लम पैसे से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलाव कर ले अपनी दिनचर्या में, इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है। काम पर फोकस ना करना, काम पर फोकस नहीं करना। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। फालतू बातों से निकल कर केवल टारगेट पर फोकस कर ले तो आपकी जिंदगी में बदलाव तो आएगा ही, बाहर भी आ जाएगा। केवल फोकस करना है आपको अपने टारगेट पर, और केवल टारगेट पर आप फोकस कर लेते हैं तो जबरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, आपके बच्चों के साथ आएगा, आपके परिवार के साथ आएगा। आप देखेंगे कि आपके घर का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप यदि छोटे घर में रह रहे हैं तो बड़ा घर हो जाएगा, आपके घर में छोटी टीवी है बड़ी टीवी हो जाएगी, आपके घर में यदि बाइक है तो कार हो जाएगा, यदि आपके घर में कार है तो बड़ा सा आपका प्रीमियम कार हो जाएगा। इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। यदि आप काम पर फोकस करते हैं और फोकस आप टारगेट पर करते हैं तो आप बहुत कम समय में डायमंड भी बनते हैं। तो केवल और केवल अपने टारगेट पर फोकस करना। और कहा जाता है कि टारगेट से बहुत जबरदस्त मालामाल होता है। सती सावित्री की कहानी है। सती सावित्री जब सत्यवान उनका हस्बैंड जब इस दुनिया से वो एक्सपायर कर गए थे, तो प्राण लेने के लिए यमराज जी आए, और यमराज जी आने के बाद सती सावित्री ने कहा कि अभी अभी हमारी शादी हुई है भगवान, और आप इनको ले जा रहे हैं। बोला कन्या मैं क्या करूं, इनका आयु बस इतना ही तक आज तक ही था। बोला नहीं, अब इनके बगैर मैं रह ही नहीं सकती हूं। और वो प्राण लेकर के जाने लगे तो सती सावित्री भी उसके पीछे हो लिए। लेकिन एक खास लाइन आता है जहां से पृथ्वी लोक के लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, माने ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये यमराज जी को बड़ा दया आ गया। तो यमराज जी बोले सावित्री को, सती सावित्री को, कि कन्या इस अपने पति के प्राण को छोड़कर तुम कोई भी एक ऐसा वर मांगो, मैं आसानी से तुमको दे सकता हूं। तो देखिए क्या स्मार्ट वर मांगी सती सावित्री ने। सती सावित्री ने हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यदि मुझे एक वर देना चाहते हैं तो मुझे ये दें कि मेरे ससुर अपने पोते को सोने के टब में नहाते हुए देखे। बोले तथास्तु। जैसे ही तथास्तु बोले तो देखिए स्मार्ट वर मांगा उन्होंने। एक ही बार में 3 चीज मांग लिया। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि सती सावित्री के ससुर और सास का आंख नहीं था, एक ही झटके में उनके आंखें आ गई, और बिना पोता, बगैर हस्बैंड का, यानी बिना क्या कहते हैं, सती सावित्री के पति का बच्चा हो ही नहीं सकता है। एक ही झटके में सत्यवान का प्राण भी आ गया, यानी जिंदा हो गया। और वो गरीब आदमी थे, अब किसी का पोता सोने के टब में नहाए तो क्या वो गरीब रह सकता है? यानी एक ही झटका में उसने
3 वरदान मांग लिया और जिसके वजह से वो फिर से मतलब अपने जिंदगी खुशहाल होने लगा। दोस्तों, टारगेट ही ऐसा आइटम है, टारगेट ही ऐसी चीज है जो हर बार आप टारगेट फाइट कर रहे हैं तो आपका जिंदगी मालामाल हो जाएगा निश्चित रूप से। लेटर कैन नॉट रीच विदाउट एड्रेस। यदि किसी लेटर आप लिखते हैं, खूब बढ़िया से लेटर लिख दिया, खूब बढ़िया लिफाफा में आपने डाल दिया और पोस्ट ऑफिस में जाके उसको डाल दिया और उसमें कोई एड्रेस ही नहीं लिखा, तो क्या वो लेटर कहीं पहुंचेगा? पूरे हिंदुस्तान घूम जाएगा लेकिन वो कहीं किसी के पास पहुंच ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उस लेटर में गोल ही नहीं है। गोल मतलब एड्रेस ही नहीं है। तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं लेकिन आपका क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। इस बिजनेस में आप इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, बशर्ते आपका गोल क्या होना चाहिए कि हर बार कंपनी जितनी भी टारगेट देती है, हर बार यदि टारगेट को आप अचीव कर लेते हैं तो आप यहां बहुत कुछ पा सकते हैं। गोल सेट कराएं। जैसे आप अपने अपलाइन से, या मैं कहता हूं खुद आप अपने से गोल सेट कराएं। 2030 का मेरा क्या होगा अचीवमेंट, 2035 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा। मैं खुद अपना गोल सेट किया हूं कि 2030 में मेरा क्या होगा, 2035 में मेरा क्या होगा, क्या मैं कर सकता हूं, 2040 में मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, 40 तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा कम से कम मेरा 40 तक मेरा गोल सेट है कि मैं 40 तक मेरा क्या अचीवमेंट हो सकता है। तो ये गोल सेट करें और इसको लिखें। लिखने में इतनी ताकत है कि आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं क्या लिखूं, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म ड्रीम जो बोला जाता है ना, तो शॉर्ट टर्म ड्रीम ठीक है, लिखे मेरे पेन चाहिए। अब क्या सर, पेन कोई चीज है? चीज तो है। मान लीजिए आपके पास 5000 की पेन नहीं है तो आप लिखो कि मेरे को अगला महीना 5000 का मेरे को पेन चाहिए, और आप पेन जैसे ही अचीव करो अगला फिर लिखो मेरे को 18000 का जूता चाहिए नाइकी का। आप लिख के तो देखो, आपको आप ये देखेंगे कि आपका नाइकी का जो जूता है 18000 का, वो भी आपको फाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला जो आपने सेट किया था गोल 5000 का, और वो 5000 का आपका फाइट हो गया, जिसके वजह से वो 5000 का जो पेन है वो फ्यूल का काम करता है दूसरा टारगेट जिताने के लिए। और जैसे ही आप दूसरा टारगेट जीतते हैं तो तीसरे टारगेट आप लिखो कि मेरे को बाइक चाहिए 1 लाख का, और वो देखिए कि वो आपका टारगेट फाइट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पहला फाइट होता है और दूसरा फाइट होता है तो आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, और इसी तरह से आप यदि टारगेट को आप लिखते रहें, टारगेट को लिखते रहें, तो एक दिन बहुत बड़ी सफलता आप ले सकते हैं। और जब आप अपने आप को यह कह दें किसी भी कीमत पर, एनी हाउ, तो दोस्तों कुछ तो अब बचता नहीं है। यदि आप कोई भी कीमत देने को तैयार हैं तो क्या लगता है टारगेट जैसी छोटी चीज आप नहीं फाइट कर सकते हैं? जहां अपने पर लगा दिया किसी भी कीमत पर, अब कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, आपका फाइट होगा ही। यदि आपने स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर से यदि आपने लिख दिया किसी भी कीमत पर मेरे को चाहिए तो चाहिए, और आप देखेंगे कि हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा एक्शन शुरू हो जाएगा, आपका प्लानिंग शुरू हो जाएगा, आप जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किए हैं वो पूरा होने लगेगा। और गिव अप होने के लिए तो कभी आप सोच ही नहीं सकते हैं, उसके बाद असफल होने का आपका भी डर ही नहीं हो सकता है। आप जो सीमित दायरा में जो रह रहे थे उस कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक बात पर, किसी भी कीमत पर, यदि आपने किसी भी कीमत पर अपने आप को ठोक के एक बार कह दिया तो आपका टारगेट फाइट होना फाइनल ही है। और अभी अभी देखिए जबरदस्त हमारी कंपनी ने कर दिया कि यदि भागवत गीता और प्लस फ्रूट्स आप लेते हैं तो भागवत गीता 8912 में लेते हैं, फ्रूट लेते हैं 2278 में, टोटल दोनों का होता है 11190 बीबी, और उसमें 148 बीबी आपको मिल जाता है। ठीक है। उसी तरह से देखिए अभी भागवत गीता में क्या होता है, अभी लेने के बाद क्या होता है, 8912 प्लस फ्लूट का हो गया 2278, प्लस अभी भागवत गीता ऐप आया है 599 रुपया में, और से तीनों को जोड़ते हैं तो 156 बीबी होता है, लेकिन टारगेट में 16 बीबी होता है। 16 बीबी मतलब क्या, वो जो 599 है
599 में यदि 8 बीवी मिलता है तो ठीक डबल हो जाता है आपके टारगेट में। और कंपनी सारे लोगों के बारे में सोचा है जिन्होंने पहले भागवत गीता ले चुके हैं, उनके लिए भी जबरदस्त उपहार दिया है। 599 में आपको और एक आपको ऐप मिलेगा और 399 में कार्ड मिलेगा, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 998 में आपको 15 बीवी तो होता ही है, लेकिन टारगेट में 30 बीवी होता है। मतलब आज तक कंपनी ने लगभग 1000 रुपया में कोई भी 30 बीवी का आइटम नहीं दिया है। तो आज के डेट में टारगेट फाइट करना कितना आसान हो गया, आप समझ सकते हैं। और मैं तो कहता हूं अभी भी आपके टीम में जितने भागवत गीता लिए हैं, सारे लोगों को यदि कार्ड और एप्स डलवा दिया जाए तो अभी भी 11 अक्टूबर, ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपका टारगेट हो सकता है। तो थैंक यू सर। ये टारगेट करने के कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास, जिसको मैंने अभी अभी मतलब बताया है सर, और इससे आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं और टारगेट में सफलता नहीं ली जा सकती है। अविनाश जी, आपने भी बहुत सारे टारगेट जीते हैं सेफसॉफ्ट में आने के बाद और बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ आपने अभी जो आपकी जो टेस्टिमोनियल पार्ट है 5 मिनट का, वो भी कवर कर दें। और जी, वो जब मैं शुरुआत में सर शुरू किया था तो मैं 6 महीना में सिल्वर बना था, सॉरी 1 साल में सिल्वर बना था, क्योंकि 6 महीना तो मेरे को बिजनेस समझ में नहीं आया। और जब मैं जिसके पास जाता था सर तो वो मेरे पर भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। वो तो परस्पर है सर। जब मैं अजय सर, सत्येंद्र सर पर भरोसा नहीं किया तो मेरे पर लोग क्यों भरोसा करेगा। और नतीजा क्या होता था सर कि इस बिजनेस में 6 महीना तक मेरा 1000 का भी चेक नहीं आया, लेकिन अगले 6 महीना में मैं सिल्वर बन गया। मैंने सिल्वर बनने के लिए मेरे को सर 1 साल लगा। और उसके बाद मैं जब टारगेट पर फोकस किया सर, केवल टारगेट पर, मैं तो अपना टारगेट करता ही था, अपने लेफ्ट राइट से दनादन, कभी 2 लेफ्ट कभी 3 राइट होता था तो मेरा थाईलैंड हो जाता था। फिर मेरे को ऐसा होने लगा कि जी आप पीपीटी भी खोल लें टेस्टिमोनी वाली, 2-5 मिनट में दिखा दें सर। जो, क्योंकि टारगेट जीतने से क्या क्या मतलब ले सकता है, वो उसका परफेक्ट एग्जांपल है। आपने जीते भी हैं और जीतने के बाद क्या क्या अचीवमेंट लिए इस लाइफ में, वो आप एक बार ऑन करके आप बताएं। और टारगेट के बारे में तो अविनाश जी ने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया कि आप और हम नए नए लोगों की लिस्ट बनवा के, और हम उनको अगर गोवा का टारगेट कराते हैं, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, फ्रेशर का, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, अपना टारगेट भी पूरा कर सकते हैं। और टारगेट पूरा करने का मतलब सावित्री के वरदान की तरह बहुत बढ़िया परफेक्ट एक एग्जांपल दिया कि आप एक चीज करोगे टारगेट और आपको 3-4 चीजें मतलब एक्स्ट्रा मिलने वाली है। जी सर। जैसे सावित्री जी को के सास ससुर के आंखें भी आ गई, उनको राजपाट भी मिल गया और उनका पोता भी आ गया और उनके पति की जान भी मतलब सुरक्षित रहेगी। तो ऐसे करके एक ही वरदान मांगा था उन्होंने तो, लेकिन एक वरदान में 4-4 चीजें मिली। और ये भी ऐसे सावित्री के वरदान की तरह है। टारगेट में जो एक बार टारगेट जीत लेता है तो उसकी टीम भी बन जाती है, उसको विदेश घूमने का भी मौका मिल जाता है, चेक भी बढ़िया आ जाता है, टीम में भी अच्छी एक इमेज बन जाती है, टीम में बढ़िया आइडेंटिफिकेशन होता है। अपलाइन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, डाउनलाइन भी अप्रिशिएट करते हैं। अपलाइन के लोग चाहते हैं ऐसे लोग हमारी टीम में आए, और डाउनलाइन के लोग लीडर जो चाहते हैं कि हमारे साथ में हम भी उनकी जैसे बनना ये टारगेट विजेता की तरह बनना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से अविनाश जी को पीपीटी वाली स्लाइड मिल गई होंगी अभी टेस्टिमोनी वाली पीपीटी मिल गई अविनाश जी? जी सर, मिल गया। और टेस्टिमोनी वाली जैसे 2-4 चीजें रहती हैं, गाड़ी का और चेक का, वैसे वो वाला 2-4 दिखा दो। अच्छा। हाँ। कोई भी कहीं पे भी एलडीपी वाली में कहीं पे भी लगा रखी होंगे आपने, कोई भी स्लाइड खोल के आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जी आपके उस पर दिख भी रही थी स्क्रीन पे। अभी टाइम है सर 2 मिनट? टाइम है, आप 7:30 बजे तक आपका टाइम है। अच्छा सर। जी तो मैं लाता हूँ
पेन ड्राइव लाता हूँ, पेन ड्राइव में है सर। हाँ ठीक है, ओके, तो ले लो, आप पेन ड्राइव लगा लो। और आज अभी टारगेट के बारे में अविनाश जी ने बहुत ही बेहतरीन बात ये बताई हमको कि कैसे एक नया जो अभी विजडम फोन आया है, विजडम फोन करके एक एप्लीकेशन आई है और उसके साथ में कार्ड आया है। तो जितने लोगों ने भगवत गीता ले रखी है वो अगर अपना विजडम फोन वाला एप्लीकेशन ले लेते हैं, सेल्सफोर्स से परचेज कर लेते हैं और अपना जो कार्ड है जो काम करेगा उसमें एप्लीकेशन से फोन से वो अगर कार्ड ले लेते हैं तो कितना बिजनेस वॉल्यूम अभी टारगेट के टाइम पे मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि करीब करीब 30 बिजनेस वॉल्यूम 1000 रुपए में हमारे को सारे लोगों को मिल रहा है। ये हमारे सबके लिए वरदान है। मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों को जिन्होंने पहले गीता ले रखी है, भगवत गीता ले रखी है, उनको अपना नया कार्ड और अपना ये एप्लीकेशन जो विजडम फोन वाला है ये ले लेना चाहिए और टारगेट की बाहर इससे लगने वाली है। और अभी जो टारगेट को हिट करने के लिए कुछ चंद दिन, 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन में पूरी बाजी पलटी जा सकती है। जिनको लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा टारगेट, उनके लिए वरदान की तरह अभी शामिल हुआ है। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अभी कॉन्फिडेंट भी हुए हैं कि टारगेट अभी जीत के हम लोग दिखाएंगे। और उसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको अविनाश कुमार जी ने अभी बताया कि कैसे टारगेट जीतने का अभी हम सिलसिला बना सकते हैं। तो अभी हमारे बीच में विश्वास दादा भी है। विश्वास दादा, मुझे लग रहा है आप अवेलेबल है? यस यस महागुरु जी, कोटि प्रणाम। तो आपको विजडम फोन वाला दादा, ये आप अपना वीडियो ऑन कर ले। विजडम फोन वाला जो ये दिखाई दिया अभी भी अविनाश जी ने दिखाया है कि विजडम फोन का कार्ड और विजडम फोन का जो एप्लीकेशन है वो ले लेंगे तो उसमें इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हमको मिल रहा है कंपनी के माध्यम से। तो उसके बारे में क्या लग रहा है सुन के आपको? इस बार क्या क्या धूम मचने वाली है अगले 2-3-4 दिन में? महागुरु जी, ये जो हमारे को जो एक तरह से बोनस मिल गया है कि जो विजडम कार्ड और विजडम का जो ऐप है, दोनों बहुत कम पैसा में ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जो दिया है कंपनी महागुरु जी, और बहुत सारे लोग फायदा उठा भी रहा है। और इसका हमारी टीम भी बहुत फायदा उठाएंगे। और जो लोग टारगेट के लिए हथियार डाल रहा था कि अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो दोबारा हिम्मत जुटाया है, पूरा जो है फील्ड में उतर गया है महागुरु जी। और इस टारगेट में नया इतिहास रचेंगे वहां। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और अविनाश जी भी अवेलेबल हो गए हैं। अविनाश जी, मुझे लग रहा है आपका पीपीटी ओपन हो जाएगा। पीपीटी ओपन हो जाएगा अभी अविनाश जी आपका? जी सर, हो जाएगा, तुरंत हो रहा है। अच्छा, हाँ बस, हाँ हो ही गया है, शेयर कर रहे हैं। तो अविनाश जी ने टारगेट जीता। तो एक झलक, क्योंकि बहुत सारे लोग नए लोग भी हो रहते हैं जो आज पहली बार इस पैनल को देख रहे होते हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं किया है अभी, तो बहुत सारे लोग हैं। तो टारगेट जीत के क्या क्या आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं और कैसे, थोड़ा सा हमेशा टेस्टिमोनियल पार्ट हमारे को ना समझ में आता है कि कहाँ से कैसे जिंदगी बदली है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अविनाश जी, प्लीज। कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। देखिए सर, मैं समस्तीपुर में रहता था और स्टेशन मास्टर दल सिंह सराय में था सर, और यही स्टेशन मास्टर के पैनल पर मैं काम कर रहा था। दिख रहा है सर आपको? हाँ, यस यस, दिख रहा है। और ये सत्येंद्र सर जब आए थे, ये तो अभी का फोटो है सर, लेकिन पहले इतने स्मार्ट नहीं हुआ करते थे। और मैंने पहला अचीवमेंट लिया था 2013 में, ये स्विफ्ट डिजायर। 24 साल नौकरी किया सर रेल में, लेकिन कोई बड़ा अचीवमेंट मेरे पास नहीं था, एक छोटी सी कार भी नहीं हो पाई। लेकिन इस बिजनेस में मात्र 2 साल मन से काम किए तो मेरे पास ये स्विफ्ट डिजायर आ गया। उसके बाद सिलसिला यहाँ से चालू हुआ सर, और ये 18 अक्टूबर 2015 को मैं डायमंड बना। और सर उस डायमंड शिप में आपने मेरे को ताज पहनाया था, मुझे याद है सर। और देखिए, हम और सत्येंद्र सर दोनों मित्र थे, और ये दोनों जवानी में, देखिए सर ऐसा फोटो कहा जाता है सर कि जो आदमी जवान में सुंदर दिखता है, तो इस समय स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, और दोनों जवान थे। कितने सुंदर लग रहे हैं तो आप सर देख ही रहे हैं। एक में सत्येंद्र सर है, थोड़ा सत्येंद्र सर स्मार्ट भी लग रहे हैं, लेकिन मैं देखिए सर कैसा लग रहा हूँ। लेकिन आज के डेट में ये दोनों ऐसे लगते हैं सर।
तो देखिए सर, मैं तो इतना जानता हूँ, पैसा आता है तो जवानी भी रिवर्स गियर मारता है, ये तो सारे लोग जानते हैं। उसके बाद सर सिलसिला शुरू हुआ यहाँ से। हमारे अजय पंडित, हमारे आइकॉन, हमारे आइडियल, हमारे गुरु, जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और देखिए सर, पहले फोटो लोग खिंचाते थे तो जो सबसे बढ़िया कपड़ा होता था सर, तो इस तरह के कपड़ा पहनते थे पहले, और कोई ब्रांड नहीं था। लेकिन देखिए सेफ सोप में आने के बाद काफी चेंज हो गया। तो यही सफलता का सबसे बड़ा मूलभूत परिवर्तन होता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में आदमी अमीर नहीं होता है सर, इस बिजनेस में आदमी रईस हो जाता है, हर चीज से परिपूर्ण हो जाता है। और मैंने सर जब समस्तीपुर में घर बनाया तो ग्राउंड फ्लोर बनाने में सर, इस ग्राउंड फ्लोर बनाने में मैंने लोन लिया था कंपनी से, ये क्या कहते हैं अपने बैंक से। और बैंक वाला को कहा था कि जब तक मैं रिटायर नहीं हूं तब तक मेरा लोन चलाते रहना। तो बोला कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन सर तब तक मैं डायमंड बन चुका था धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाया, और मैं अब यहाँ रहता हूँ भी नहीं, अब मैं पटना में रहता हूँ सर। और पटना में ये 1.5 करोड़ का मैंने खरीदा, 9वीं और 10वीं मंजिल, डुप्लेक्स कम पेंट हाउस, डुप्लेक्स कम पेंट हाउस में खरीदा। और फिर दोबारा पटना में ये भी घर खरीदा। अभी फिलहाल ये मैं 5वीं मंजिल पर मैं रह रहा हूँ, और अमरेंद्र कुमार कर्ण मेरे वीनस हैं, वो पहली मंजिल पर रह रहे हैं। ये भी लगभग 1,60,00,000 का मकान है सर, ये पटना में। उसके बाद इसी मकान का मैं कुछ ये डेकोरेशन आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। और देखिए मैं यहीं बैठा हुआ हूँ सर, जहाँ आपने मतलब अभी जो मैं आपके से बात कर रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं पर बैठा हुआ हूँ। तो सर इतनी बड़ी परिवर्तन आता है। ये ड्राइंग हॉल है। और मैंने WTC में सर दो प्रॉपर्टी खरीदी है, 770 स्क्वायर फीट का मैंने खरीदा है। और WTC CBD में और 1E में भी मैंने खरीदा हूँ, लगभग 1,20,00,000 का खरीदा हूँ। और 2024 से शायद 1 लाख रुपया मेरा वहां से किराया आने वाला है। तो सर बहुत बड़े परिवर्तन होता है। और मैं 25वां सालगिरह सर 1 जून 2018 को मनाया। उस समय ऑलरेडी मैं डायमंड था, डबल डायमंड था उस समय। और ये सिल्वर जुबली अपने को मनाया, जबकि शादी भी इतनी अच्छी से नहीं हुई होगी, लेकिन सिल्वर जुबली इतना ढंग से मनाया कि रेल का आदमी 2 अपना बेटी के जितना शादी में खर्च करता है सर, मैं इस अपने सालगिरह में खर्च किया। और 2019 में मैंने ये जगुआर लिया, क्योंकि बिहार में इसका कोई एजेंसी नहीं था, तो मैंने गुड़गांव में जाकर के लिया। देख रहे हैं हरियाणा का ये नंबर लगा हुआ है। तो बहुत बड़ी परिवर्तन है सर। कभी लाइफ में कार नहीं सोच सकता था, आज मेरे पास जगुआर जैसी कार है, 86 लाख का कार है सर। और सबसे ज्यादा खुशी तो होती है अपलाइन का, अपलाइन को खुशी होती है सबसे ज्यादा। जब कोई अचीवमेंट उसका ग्रो लाइन लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी अपलाइन का होती है। और सर इतना ही नहीं, ये सारे लोग हमारे कार्ड डिलीवरी में थे, और सारे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और देखिए सर, ये जब मैं पहला गाड़ी खरीदा था जिसका नंबर है 2882, दूसरी गाड़ी है सर 2883 जगुआर का। तो जब इस बिजनेस में हूं, जिसके वजह से मेरी सपने स्टॉप नहीं हुए हैं। क्या मेरी जगुआर लास्ट गाड़ी है क्या? नहीं, चौथी गाड़ी भी आएगी, और चौथी गाड़ी आएगी, लेकिन उसका नंबर सर, मेरा नेक्स्ट ड्रीम कार क्या रहेगा ये तो बात की बात है, लेकिन उसका नंबर सर यही रहेगा, 2884 रहेगा। ये मेरा अपना सपना है सर, ये अपना सपना है। और देखिए हमारे टीम में इतने ज्यादा प्रीमियम कार है। सतीश कुमार जी फॉर्च्यूनर कार लिए, अमरेंद्र कुमार कर्ण जी रेंज रोवर बेलार लिया, वही MP मोटर में जा करके। उसके बाद अजीत कुमार झा जो गिट्टी बेचा करते थे, गिट्टी का काम करते थे, उन्होंने भी रेंज रोवर लिया। उसके बाद आपका विपिन झा जो MBA करके कहीं नौकरी इनको नहीं लग रहा था, लेकिन सेफ शॉप में नौकरी लग गई, जिसके वजह से स्टूडेंट होने के बाद आज रेंज रोवर में चलते हैं सर, जो कि आज के डेट में प्रधानमंत्री रेंज रोवर में चल रहा है। इतनी बड़ी ताकत है सर सेफ शॉप का कि आदमी कुछ भी कर सकता है यदि आप चाहो तो। आपके अंदर यदि बर्निंग डिजायर है तो आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे शुभकांत जी पहले MR हुआ करते थे, और आज के डेट में मरकड़ी हैं, और आज इन्होंने मर्सिडीज खरीदा है सर। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट। दूसरी बात है सर, देखिए ये मेरा मतलब TDS पेपर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2017-18 का मेरा TDS पेपर है, जिसमें 89,41,564 का था। उसके बाद देखिए ये चेंज हो गया सर,
ये चेंज हो गया आपका 2018-19 बोल्ड में लिखा हूं, और मेरी इनकम इतना थी सर, 1,24,81,859। उसके बाद फिनेंशियल ईयर 2019-20 मेरी इनकम थी 1,05,97,441। उसके बाद फिनेंशियल ईयर चेंज हुआ 20-21, इनकम 97,06,989। उसके बाद तो कोरोना आ गया, लेकिन फिर भी कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गया, होटल्स बंद हो गए, मॉल खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गया, फिर भी सेफ सोप ने हमें दिया 72,54,985। और उसके बाद फिर करंट 22-23 फिनेंशियल ईयर, 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24, और कोरोना के बाद फिर थोड़ा सा मतलब बिजनेस बढ़ा, और फिर मेरी इनकम 92,65,561। इतनी बड़ी सर सफलता है इस बिजनेस में। और आज के डेट में तो मालामाल कर देने वाला सर कंपनी ने एक आइटम दे दिया है जिसका नाम है सर, तो सर सारे लोग समझ ही रहे हैं कि रैंक इनकम सर। मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं 24 साल नौकरी किया, तो जिस मतलब बैंक में मेरा इनकम आता था, मेरा सैलरी आता था देना बैंक में, तो जब मैं नौकरी छोड़ा तो मात्र 6 लाख मेरा इनकम था सर। अब बताएं सर, 24 साल नौकरी करने के बाद मैं अपना पासबुक देखा तो मात्र 6 लाख इनकम था, जबकि 1 लाख के हिसाब से भी बचता तो 24 लाख तो मेरे अकाउंट में होना चाहिए ना। लेकिन देखिए इस बिजनेस की क्वालिटी, रैंक इनकम में 20,67,305 आया, और 5% कट करके 19,63,944 आया सर। इतनी बड़ी सफलता है सर। यहाँ एक सप्ताह की आमदनी इतनी होती है। और इतना ही नहीं सर, जहां 24 साल नौकरी किया, कोई भी कंट्री घूमने के लिए नहीं गया, लेकिन यहाँ पर 16 जगह से घूम के आया हूं सर। थाईलैंड में बैंकॉक पटाया, हांगकांग, मकाओ, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बार्सिलोना, रसिया की राजधानी मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग, वियतनाम तो अभी अभी सर आप लोगों के साथ में गया, हनोई एंड शापा। तो सर इतनी बड़ी सफलता है इसमें, और सर लोगों के साथ बहुत सारा फोटो है सर, देखिए बार्सिलोना वगैरह में। बहुत बड़ी सफलता है सर, इतनी बड़ी सफलता कि दिल से सर मतलब कंपनी को, आप लोगों को दुआ जाता है सर कि शायद इस बिजनेस में मैं नहीं होता तो मेरी जिंदगी इतनी बेहतरीन नहीं होती। ये पेरिस में सर आप लोगों के साथ में गया था घूमने के लिए, और वहां पर सर फरारी को भी ड्राइव किया। हो सकता है मेरी तीसरी ड्रीम कार यही हो सकता है सर, हो सकता है। तो सर यहाँ सफलता मिलती है सर। लोग पता नहीं क्यों इस बिजनेस को दूसरी नजरों से देखते हैं। और कोरोना में सर ये सब मेरा इनकम था। कोरोना वेरिएंट 1 आया था सर, और वेरिएंट 2 आया था, फिर भी मेरा कैपिंग था सर। तो सर जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू अगेन अविनाश जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज आपने पूरा अपनी टेस्टिमोनी भी बताई, अपने एक्सपीरियंस भी बताए, और आपने साथ साथ में कैसे टारगेट को जीत के हम अपनी चौमुखी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपने बताई। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं अविनाश जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद। से लड़ने का हम में दम,